गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको जो मेरा टॉपिक था रिपोर्टेड स्पीच, इसमें अब तक मैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के साथ मैं उनको और अटैच कर दूंगा। आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इंट्रोगेटिव मैंने कल आपको समझाए थे, आज फिर से एक दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें आपको कैसे आंसर करना है और पूरा सेंटेंस देते तो कैसे आंसर करना है। बिना किसी भूमिका के मैं चलता हूँ। क्वेश्चन देखना, हरी सेड टू मी विच बुक डू यू वांट। विच और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों से आपको पता लगना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें आपको ध्यान रखना है हल करते समय, जब इंट्रोगेटिव वाक्य को पढ़ते हैं तो WH वर्ड का WH रहेगा, कनेक्टिव कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद आपका TTP चेंज होगा। हरी सेड टू मी विच बुक यू, देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यह आपका आ गया सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हरी मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है? यू, तो मैं अपने लिए कहूंगा आई। तो हरी आस्क्ड मी which बुक आई। अब यह है टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल में आपके सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांट का वांटेड। सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गए, आपका आंसर बन गया। परिवर्तन क्या हुआ? एक तो आपने हॉस्पिटल किया, फिर आपने प्रोनाउन चेंज किया, फिर आपने टेंस चेंज किया। एक डायलॉग के रूप में पूछा जाता है, डायलॉग के रूप में भी इसको पूछेंगे तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आंसर कहां करूं। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो ये जया, जय इसको कह रही है, क्या कह रही है? वेयर आर यू। देखो ये यू किसको कह रही है? इस जयस को। जैसे पुल्लिंग है, किसी पुल्लिंग को अगर कोई यू कहता है तो हम कहेंगे ही। प्रोनाउन चेंज हो गया। टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस होगा और WH वर्ड का WH वर्ड रहेगा। देखना आंसर, जया और जय where he was going, सारे कॉमा हटा दो और where was नहीं कर देना, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं। इसलिए where के बाद प्रोनाउन लाओ और प्रोनाउन के बाद हैप्पी वर्ब चेंज करो। अब सेकंड इसमें जय कह रहा है खुद अपने लिए, क्या कह रहा? आई, तो हमारे लिए जय से जय क्या हो जाएगा? ही। जय थर्ड होगा, जया दैट, कनेक्टिव क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है को कंजक्शन दैट जुड़ेगा। लिखेंगे ही वाज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस भले कितना भी लंबा हो, आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कोई कंजक्शन जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, TTP चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी इस वर्ड से लेके इस कोने तक सेंटेंस आता है, आपको तीन परिवर्तन करने और कंजक्शन जोड़ना है। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखना। राम सेड टू मी व्हेन विल हरी कुक फूड, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब हमारा आंसर लिखना है, चार ऑप्शंस आपको देंगे, तो देखना पहले तो आप देख लेना आंसर कहां तक समान है। देखिए चार ऑप्शन, राम आस्क्ड मी व्हेन हरी, राम आस्क्ड मी व्हेन हरी, राम आस्क्ड मी व्हेन हरी, चारों सेम है। तो यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन करना नहीं है। अब देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और राम कह रहा है मुझे, क्या कह रहा है? हरी, तो हरी का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। यहाँ हरी तक सही था। अब हमको करना है हैप्पी वर्ब परिवर्तन करना है, तो विल आता है तो हम क्या करते हैं? वुड, तो ये विल वाला आपके कैंसिल हो गया क्योंकि विल का वुड करते हैं। अब तीन में वुड है, अब वुड वुड तीनों में देखना है। अब एक बार वैन का विल का वुड कर दिया तो फिर कुक का कुक्ड नहीं होगा और कुकिंग नहीं होगा, ये दोनों आपके गलत हो गए।
इसका मतलब आपका राइट कौन सा हो गया? बी। राम आस्क्ड मी व्हेन हरी वुड कुक फूड, क्योंकि वुड हो गया कुकिंग नहीं होगा, वुड हो गया कुक्ड नहीं होगा। एक बार टेंस परिवर्तन हो गया। फिर से आप देखना एक सेंटेंस आपके हेल्पिंग से स्टार्ट होता है वो कंपटीशन का। रमेश सेड टू सुरेश इज योर ब्रदर एट होम। इसमें भी 4 ऑप्शंस है, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, जहां तक कॉमन है वहां तक आप निशान करो। अब आप देखना ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपका इंट्रोगेटिव। इट मींस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ कनेक्टिव जुड़ता है। तो इफ किस में? देखो ये इफ तो ये कैंसिल हो गया आपका। अब इफ सब तीनों सेम है देख लो। फिर रमेश सुरेश को कह रहा है, रमेश सुरेश को कह रहा है योर, तो प्रोनाउन क्या होगा? रमेश सुरेश को कहता है आपका भाई, तो हम कहेंगे उसका भाई, तो उसको बोलेंगे हिज ब्रदर। अब हिज कहां आया है? देखो ये हिज ये भाई आया, ये क्रॉस हो गया। अब दो रह गए, हिज ब्रदर तो राइट है। अब देखना आप ये पहले से गलत हो चुका था, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो योर ब्रदर होगा ही नहीं, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर रह गया सी। रमेश और सुरेश इफ हिज ब्रदर है हां। इस प्रकार आपको कंपटीशन में पूछते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कर देता हूं डायलॉग वाला। ये है आपका रमेश, ये रेखा, रमेश रेखा को कह रही है यू, तो हमारे लिए रमेश रेखा को कह रहा है यू, तो हमारे लिए हो जाएगी वो शी। तो आंसर करेंगे रमेश और रेखा। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे जुड़ेगा इफ। अब ये यू का हमने किया सी और आर का हो जाएगा वॉज, स्लीपिंग का स्लीपिंग। अब समय परिवर्तन क्या है? देखो नाउ है, तो आपका होगा देन। ये आपका आंसर हो गया। इसमें टीटीपी चेंज करें, देख ले इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो रहा है? डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इफ जुड़ेगा। अब रेखा कह रही है, तो रेखा टॉल्ड भी कह सकते हो, आंसर्ड भी कह सकते हो, आंसर्ड इन नेगेटिव भी कर सकते हो। दैट कंडीशन जोड़ दो, सी वॉज सिंगिंग। यहां पर आप टॉल्ड भी कर सकते हो, तो लिस्ट तो रेखा टॉल्ड दैट सी वॉज सिंगिंग। एक और कर सकते हो, रेखा रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सेड दैट सी वॉज स्लीपिंग दैट। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आपकी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए होते हैं। देखना जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, लेकिन डू और डू नॉट दो होते हैं। देखना डू अंत में फुल स्टॉप है तो ये आपकी मेन वर्ब है, और डू क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, और ये इंपेरेटिव है। ध्यान रखना डू और डू नॉट शुरू हो, लेट से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो ये आपके कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इनको करते समय क्या करेंगे आप? सुविधानुसार बाहर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड आता है रिक्वेस्टेड, आवश्यकता के अनुसार, जैसा कोई कह रहा है और कौन सुनने वाला है हमको देखना है कि बड़ा छोटे को कह रहा है या छोटा बड़े को कह रहा है या कोई अफसर किसी कर्मचारी को कह रहा है, उसके अनुसार आपके परिवर्तन होंगे। तो होंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, बैग। यदि भिखारी भीख मांग रहा है तो ना ऑर्डर कर सकता है ना एडवाइस कर सकता है, वो सिर्फ क्या करेगा? बैग। यदि सेना का कमांडर कोई कमांड कर रहा है कमांडेड, और कोई मना कर रहा है तो फॉरबैड या फॉरबिडन। इसमें कनेक्टिव वर्ब की जुड़ेगा होगा टू, और टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस का यदि डायरेक्ट सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा। देखना मैं आपको समझाऊंगा कि सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है द टीचर सेड सिट डाउन, ये है आपकी मेन वर्ब, अंत में देखना फुल स्टॉप है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, एक अध्यापक बच्चों को क्या कर सकता है? या तो ऑर्डर कर सकता है या एडवाइस कर सकता है, तो आप यहां करेंगे ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, कनेक्टिव जुड़ेगा टू सिट डाउन।
ज्यादा परिवर्तन आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन जोड़े हैं, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, परिणाम आया ही नहीं। कभी कभी आपको मात्र टू जोड़ने से भी नंबर मिल जाता है। फिर था सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सी कह रही है मी, एक औरत कह रही है मुझे, तो हम कहेंगे हर। प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया आपके। फिर ये काइंडली है, तो कोई अगर रिक्वेस्ट करता है या विनती करता है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, सी रिक्वेस्टेड सीता, टू जोड़ दो और काइंडली को हटा देंगे, प्लीज और काइंडली वापस नहीं लिखेंगे। हेल्प का हेल्प, हेल्प डबल कर देना, सेकंड फॉर्म में बना जरा, काइंडली हेल्प हर। अगर यहाँ ही होता तो हम हिम कर देते, यहाँ राम होता हम राम कर देते। तो ये आपका प्रोनाउन परिवर्तन हो गया, ये आपका कंजक्शन जुड़ गया और ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट देखना, माय मदर सेड टू मी लेट मी गो, मेरी मम्मी ने मुझे कहा मुझे जाने दो। यदि मेरी मम्मी आप देखें मेरे से बड़ी है छोटी है, मेरी मम्मी मेरे से बड़ी है तो मुझे ऑर्डर करेगी। अगर मैं मम्मी को कह रहा हूं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो करेंगे माय मदर ऑर्डर मी, टू जोड़ दो कनेक्टिव लेट। अब देखना ये है फर्स्ट पर्सन, तो ये भी मम्मी के अनुसार ही जुड़ेगा। मम्मी कह रही है मी, तो हम करेंगे हर, लेट हर गो। आपका आंसर हो जाएगा माय मदर ऑर्डर मी टू लेट हर गो। और देखना सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप देखना, इसका कंफ्यूजन ध्यान रखना। डू से अगर सेंटेंस शुरू हुआ है, अंत में फुल स्टॉप है, तो यानी फर्स्ट है। ये डू से शुरू है, ये है, ये वाक्य इंटेरोगेटिव है, इसलिए ये पूरा नियम अलग चलेगा, ये नियम यहाँ पर लागू होगा। इसके दो तीन आंसर बनते हैं, मैं आपको करा के दिखाता हूँ। टीचर क्या करता है, आपको एडवाइस देता है, द टीचर या ऑर्डर करता है, ऑर्डर मी नॉट टू, ये टू हट जाएगा, फिर टू नहीं लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट। अब देखो योर, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इसके अनुसार होगा। अब मुझे कहा है योर, तो मैं क्या कहूंगा माय, उत्तर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। या आप ये भी कर सकते थे, द टीचर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। एक फॉरवर्ड का होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया। अगर पहले से ही मना कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको फिर से नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मैं करता हूं, द टीचर फॉरवर्ड मी टू, देखो ये नॉट या नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में ये फॉरवर्ड नेगेटिव है, टू वेस्ट माय टाइम। फिर से कह रहा हूं, सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्वेश्चन वर्ड को हटा दो, और सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य साधारण हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। अगला देखना, द बेगर सेड गिव मी सम फूड। बेगर क्या करता है, भीख मांगता है, तो द बेगर बेग टू, और देखो ये कौन आया, फर्स्ट पर्सन, और बोलने वाला बेगर है। बेगर अगर मुझे कह रहा है मी, तो ये आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, तो टू गिव हिम पब्लिक हर, क्योंकि भिखारी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, हिम और दोनों कर सकते हो। सम फूड का सम फूड हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं करना है, एक बार उसे ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन रेगुलरली, और डॉक्टर क्या करेगा, सलाह देगा। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू, ये देखो टू लिखने से आपका एक नंबर पक्का हो गया, मेडिसिन रेगुलरली। देखिए मात्र आपने टू जोड़ा,
लेकिन टू आप कब जोड़ेंगे जब आपको नॉलेज होगा कि सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का। फिर से देख लेना, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका तो था लेट, प्लीज, काइंडली, एम बी फर्स्ट, इनसे शुरू होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कुछ सेंटेंस आपको मैं ऐसे समझाऊंगा जो लगते तो इंट्रोगेटिव है लेकिन आंसर उसका इंपेरेटिव में होता है।